हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे माई सेल्फ सुरुचि सिंह। और हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 5 जो कि है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन दिस। और ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वी आर लेफ्ट विद अ सिंगल टॉपिक दैट इज हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और हमारा बचा है सेल डिविजन और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस एज वेल एज हमारा सेल डिवीजन बचा है। तो पहले हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद विल बी सी हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपको कितना पढ़ना है और ये कितना ज़्यादा पढ़ा जा सकता है, उसमें बहुत डिफरेंसेस है। तो आपके लेवल का जो आपका नीडेड है, नेसेसरी है, उतना ही मैं बस आप। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में बेसिक डिफरेंसेस। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में, तभी भी हम लोगों ने देखते गए थे कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे डिफर कर रहे थे। बट यहाँ पे एक कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या कुछ डिफरेंसेस है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। बात करेंगे अगर प्लांट सेल में, तो इसमें हमारा प्रेजेंट होता है सेल वॉल। तो पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट। Our first point will be cell wall is present. If we talk about plant cell, इसमें हमारा cell wall present होता है, बट animal cell में ये हमारा cell wall नहीं होता है। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो जाएगा, cell wall is absent और not found, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में अगर बेसिक डिफरेंसेस की बात करें, तो नंबर 1 पॉइंट विल बी कि देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन द केस ऑफ एनिमल सेल एज वेल एज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट सेल। नेक्स्ट डिफरेंस की इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिफरेंसेस, तो ये हमारा क्या हो सकता है, प्लांट सेल्स के केस में वैक्यूल्स काफी बड़े होते हैं। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, या फिर आप बिग भी लिख सकते हैं, वैक्यूल्स आर बिग and are permanent in nature and are permanent। क्लियर है। एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो वैक्यूल्स आर either absent or if present smaller in size, smaller in size and are temporary in nature, temporary। ठीक है, दो डिफरेंसेस। तीसरे डिफरेंसेस की अगर बात करें तो प्लांट सेल्स में वी हैव सीन एन ऑर्गेनेली दैट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, और वो ऑर्गेनेली हमारा प्लास्टिड्स। तो वही लिख देंगे यहाँ पे प्लास्टिड्स के केस में ठीक है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट और फाउंड, और एनिमल सेल्स के केस में प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड, प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये तीन ऐसे बेसिक्स और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो मिनिमम आपको बेसिक है, इतना आपको मिनिमम पता ही होना चाहिए एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस। के अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस अगर हम लोग बात करें माइन्यूट लेवल पे, तो लेकिन आपके लिए इतना जरूरी है, इतना आई थिंक आपको पता होगा। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, दैट इज हमारा सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो कोई भी सेल हमारा फर्दर डिवाइड करेगा तब जाकर के हमारा एक पूरा ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ एक्टिविटी, ठीक है। तो सेल डिवीजन की अगर बात करें तो सेल जो हमारा डिवाइड करता है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में या फिर सेम ऑर्गेनिजम्स में भी हमारे डिविजन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स है ये हमारा अलग अलग टाइप्स के सेल्स में होता है। तो अब ये सेल डिवीजन हमारा होता क्या है, किस तरीके से होता है, और क्या कुछ डिफरेंसेस आते हैं हमारे अगर हम लोग बात करें इसके अलग अलग टाइप्स ऑफ डिविजन्स में। तो सबसे पहले आपके बुक में ये जो सेल डिवीजन है वो दो टाइप का दिया होगा। नंबर 1 इज माइटोसिस एंड नंबर 2 इज मियोसिस। ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट इन मतलब थोड़ा सा डिटेल अगर हम लोग जाए सेल डिवीजन के बारे में, तो विल वी सी कि ये जो हमारा सेल डिवीजन है, सेल जो हमारा डिवाइड करता है, ये तीन तरीके से कर सकता है। कौन कौन सा, नंबर 1 इज माइटोसिस, नंबर 2 इज मियोसिस, ठीक है, एंड नंबर 3 इज अमाइटोसिस। लेकिन आपके बुक में आई थिंक अमाइटोसिस वाला केस मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं मेंशन किया है, बिकॉज ये जो अमाइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जाता है, तो ये सिर्फ हमारा पाया जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में।
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बात करें अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो आई थिंक कि अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, बिकॉज वी आर द लास्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर। ये हमारा लास्ट वीडियो है। इफ यू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 5, दैट इज हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5 द सेल की बात कर रहे हैं। बायो का ये चैप्टर आपका यहीं पे आज समाप्त हो जाएगा सेल डिविजन के साथ। तो बिफोर वी कंक्लूड ऑल दिस टॉपिक, मेक श्योर कि आप पूरा इंटायर वीडियो को एक एक करके देखें, और जो भी आपको कंफ्यूजन लगे या डाउट्स लगे उसको क्लियर कर लीजिएगा। एक और वीडियो आएगी जिसमें विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वो सिंगल वीडियो होगा, वो मिल जाएगा आपको कुछ दिनों में मेरे चैनल पे। उसके बाद विल बी डूइंग अ रिविजन क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको अलग अलग तरह से पता चलेगा कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके इम्प्लीकेशंस कैसे हैं, किस तरीके से उसको क्वेश्चंस के फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेपरेट वीडियो। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 2 से 3 वीडियो आपको और मिलेगा इस चैप्टर से, बट चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, पूरा पढ़िए उसको, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। स्टिल इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके उसको क्लियर कर ले। वैसे आई डोंट थिंक सो किसी तरह का कंफ्यूजन रहेगा, बट स्टिल बात करेंगे माइटोसिस और मियोसिस की। अमाइटोसिस को विल बी नॉट डिस्कसिंग बिकॉज दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओनली। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें हम लोग, तो इसमें जो हमारा डिवीजन देखा जाता है सेल डिवीजन, दैट इज ऑफ 2 टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस। बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो अब मैं अमाइटोसिस को मिटा देती हूँ ताकि यहाँ पे डिफरेंसेस लिखने में बनेगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं सेल डिवीजन में क्या होगा, सेल का जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करेगा, विच विल फॉर्म हमारा नेक्स्ट सेल। अब ये जो सेल में हमारा डिवाइड करता है तो इसमें क्या कुछ बढ़ता है, तो इसमें हमारा डिवाइड होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का बात नाम सुना है आप लोगों ने। जब हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल को, न्यूक्लियस को डील कर रहे थे, तो वी हैव सीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियस। दैट इज हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मा था, जो कि साइटोप्लाज्म का वो लिक्विड पार्ट जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, दैट इज रेफर्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। देन वी हैव सीन कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, उसमें हमारा न्यूक्लियर मटेरियल था विच कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम हमारे सेल्स में एज इट इज हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को वी रेफर्ड एज अ क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, यही जब थ्रेड वाला स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा कंडेंस्ड होता है और सेल मैच्योर करने लगता है। जब सेल डिवीजन के स्टेप पे पहुंचता है तो इट टेक्स अ शेप, रिबन शेप का ये हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज रेफर्ड एज अ क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स पे हमारे कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के, जिसको कि हम लोग रेफर करते हैं किससे, जीन्स से। ये सारी बातें आपको प्रीवियस क्लासेस में न्यूक्लियस जब हम लोगों ने डिस्कस करा था, न्यूक्लियस के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। एक क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जिसमें कि यू विल बी गेटिंग द एंटायर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सेल के नाम से वो हमारा प्लेलिस्ट होगा, आप वहां से उसको जा सकते हैं। अब ये जो जीन्स है ये हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी व्हीकल। मतलब कि जो भी इनहेरिटेंस का काम करता है, कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग लाने का, वो हमारा यही फंक्शनल यूनिट होता है उसका, जीन्स। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है क्रोमोसोम की। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स वेरी करते हैं। ह्यूमन बींग्स में अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो नंबर 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको 46। 23 पेयर्स मतलब क्या, 46। तो अब ये जो हमारा किस तरीके से सेल डिवाइड करेगा कि ये क्रोमोसोम्स बटेंगे, तो ये 2 तरह से डिवीजन होगा। ठीक है, तो जब ये क्रोमोसोम हमारा पेयर्स में प्रेजेंट होता है, कितने पेयर्स ह्यूमन बींग्स में, 23 पेयर्स। याद रखिएगा, ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर, दैट इज 23 पेयर्स या फिर 46। अब ये किस तरीके से डिवीजन होगा और माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंसेस आएंगे, विल बी सीइंग दैट टू। तो अगर बात करें माइटोसिस की, दोनों को साथ में समझते जाएंगे ताकि क्लियर होगा थोड़ा सा आपके लिए। अब क्रोमोसोम वी हैव सीन कि हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। जब हमारा
माइटोसिस से सेल डिवाइड करेगा तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है जो हमारा सेल डिवाइड होकर बनाएगा, ये हर सेल में 46 क्रोमोसोम जाए, मतलब ये हमारा ओरिजिनल सेल हो गया। ये जो सेल्स डिवाइड होकर बन रहा है इस सेल्स को हम लोग रेफर करेंगे डॉटर सेल से, ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल क्यों कर रहे हैं, सेल डिवीजन के बाद जो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग डॉटर सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे डॉटर सेल कहाँ से आ गया। ओरिजिनल सेल डिवाइड करके जिस सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दीज सेल्स आर रेफर्ड एज अ डॉटर सेल हेयर। हम लोगों ने एक सेल लिया, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, जनरल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा 46 प्रेजेंट। अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारा 46 है, कि जब डॉटर सेल यानी कि जब ये सेल डिवाइड करेगा तो हर एक सेल में हमारा 46 क्रोमोसोम होगा। ये किस केस में होगा, जब हमारा सेल माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड करेगा, ठीक है। समझेंगे, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। मियोसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सेल लिया विथ 46 क्रोमोसोम इटसेल्फ। अब ये जब सेल का नया जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, इसमें क्या होगा कि हमारा 23 तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये सेल में हमारा 23 क्रोमोसोम जा रहा है तो जो ह्यूमन बीइंग का नेक्स्ट जनरेशन है उसमें तो वो चेंज होते जाएगा, ये आधा होते होते फिर एक टाइम के बाद तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए देयर विल बी 2 बार हमारे यहाँ पे डिविजन होगा, डबल डिविजन। ये 23 वापस से डिवाइड करेगा, क्लियर है। फिर से ये हमारा 23 23 23 23 23 46 23 23 46 मेंटेन हो गया, ठीक है। डबल डिवीजन। डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा डिवीजन 2 बार हो रहा है। मियोसिस फेज 1 इसको रेफर करेंगे और मियोसिस फेज 2। मियोसिस फेज 1 में हमारा मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस फेज 2 में हमारा माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, ठीक है। ये था पहला पॉइंट समझने के लायक। अब ये जो माइटोसिस के प्रोसेस से जो हमारा सेल डिवीजन होगा, ये हमारे जनरल बॉडी के किसी भी सेल्स में होगा, जनरल सेल्स ऑफ बॉडी में हमारा किस तरीके से सेल डिवाइड करेगा, माइटोसिस के। बट इफ वी टॉक अबाउट मियोसिस तो ये हमारा रिप्रोडक्शन वाले जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होंगे वो हमारा मियोसिस शो करेगा, रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ये 2 पॉइंट, पहला वी हैव सीन माइटोसिस में क्रोमोसोम्स नंबर विल रिमेन सेम, मियोसिस सिंगल फेज में हो जाएगा हमारा माइटोसिस, मियोसिस में विल बी सीइंग डबल फेज सेल डिवीजन, मियोसिस फेज 1 एंड मियोसिस फेज 2। डिटेल में मियोसिस बहुत लंबा टॉपिक है अकेले खुद में, बट स्टैंडर्ड 9th में डोंट गेट कंफ्यूज, आपको जितना मैं बता रही हूँ उतना सफिशिएंट है, जस्ट गो थ्रू द फ्लो। 23 फिर से डिवीजन, अगेन 23 क्लियर है। अब इस केस में हम लोगों ने क्या देखा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है हमारा, तो ये हमारा डिवीजन कहलाता है इक्वेटोरियल डिवीजन। इक्वेटोरियल डिवीजन क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम हियर। बट इफ वी टॉक अबाउट मियोसिस, दीज आर रेफर्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल, क्लियर है। रिडक्शनल क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमारा रिड्यूस कर जा रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां तक क्लियर है। अब इक्वेटोरियल लिखिए, इक्वेशनल लिखिए, इक्वेशनल ज्यादा सही रहेगा, इक्वेशनल डिवीजन और इसको रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइटोसिस में क्या हो सकता है, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट मियोसिस, इसमें हमारा क्या होगा, क्रोमोसोम्स नंबर गेट हाफ। तो इसमें क्या लिख लेंगे हम लोग, क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ इन डॉटर सेल। मैं जानबूझ करके थोड़ा सा लिख रही हूँ रफ टाइप का, सो दैट कि आपको एज इट इज कॉपी करने में उतना आसानी नहीं हो। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ इन डॉटर सेल, और इसमें हमारा वैसे ही रहेगा। वहां पे हमारा
ये 2 डॉटर सेल्स बन रहा है, वहां पे हमारे 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा मियोसिस का, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, लिख लेंगे उसको। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा किस चीज में हेल्प करता है और ये हमारा किस चीज में। अब देखिए मियोसिस हमारा गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं, तो जब आप लोग स्टैंडर्ड 8 में पढ़े होंगे तो आई थिंक गैमेट्स वर्ड आया होगा। गैमेट्स यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, तो उसमें जो हमारा सेल्स पार्टिसिपेट करता है दैट इज रेफर्ड एज अ गैमेट्स। तो गैमेट्स फॉर्मेशन में ये हमारा हेल्प करेगा और माइटोसिस हमारा ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सेल का मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे कुछ कट्स हो जाते हैं बॉडी में, किसी तरह की इंजरी हो जाती है, तो वहां पे हमारे सेल रिपेयर करेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो ये ग्रोथ एंड रिपेयर में हमारा डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस वाला, नंबर ऑफ सेम रहेगा। क्योंकि जैसे हाथ कट गया तो यहाँ पे अगर मियोसिस होने लगेगा, वैसे तो ये होगा नहीं ना क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में हमारे होते हैं, बट अगर मैं आपको एक्सप्लेन समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस वजह से, तो ये सब सेल्स हमारे सेम है। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस से सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, सब में क्रोमोसोम सेम रहेगा, वहां पे वो हमारा ऑर्गन, वो हमारा टिश्यू, वो हमारा प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा। लेकिन जब हमारा रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट करके फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हमारा 23 पेयर्स फादर में से और 23 पेयर्स मदर में से आएगा, मिला करके हो गया 46, और जो नया जो हमारा सेल बना वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कार्बन कॉपी नहीं हो रहा है, 23 मदर का है, 23 फादर का है, तो इट विल लीड्स थ्रू सम डिफरेंसेस, जिसके वजह से कि हमारा जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो माइनर डिफरेंसेस शो करेगा, वो हूबहू अपने फादर या मदर का 2 कॉपी नहीं होगा, फोटोकॉपी नहीं होगा। तो यही बेसिक डिफरेंसेस है। कंक्लूड कर देती हूँ, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम हियर, बट इफ यू टॉक अबाउट मियोसिस, इसमें हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स में, 23 पेयर्स में। ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखे जाते हैं। ये हेल्प करता है गैमेट्स के फॉर्मेशंस में। और माइटोसिस की अगर बात करें तो इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर हमारे सेम रहते हैं, हमारा जनरल बॉडी सेल्स में काम करता है, और ये हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर में फंक्शन करता है, हेल्प करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप इजीली उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।